नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी गेहूं खाने के बाद पेट दर्द करता है? पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। ऐसे में आप भी ये समझ बैठे हैं कि नॉर्मली आपका पेट खराब हुआ होगा या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई होगी। ऐसे में क्या आपको गेहूं की एलर्जी तो नहीं? क्या आपको सीलिएक डिजीज तो नहीं? इस वीडियो में हम जानेंगे सीलिएक डिजीज के बारे में, गेहूं की एलर्जी के बारे में, और आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सीलिएक डिजीज आखिर होती क्या है? सीलिएक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो आपकी बॉडी होती है वो गेहूं और ग्लूटेन को दुश्मन समझ बैठती है और दुश्मन समझती भी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। ऐसे में बोला जाता है कि आपको अगर गेहूं की एलर्जी है तो ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन होता है। ऐसे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तभी यही रीजन है कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए कहा जाता है। सीलिएक डिजीज क्यों होती है, क्या कारण होते हैं? सबसे पहला जेनेटिक कंडीशन हो सकती है। अगर माताजी को है या पिताजी को है तो यह एक वजह हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ लिंक हो सकता है। थायराइड कंडीशन है, डायबिटीज है तो उसके साथ लिंक हो सकती है। अगर गट हेल्थ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करती है तो यह भी एक मेजर इशू हो सकता है। साथ में जो आजकल वीट प्रोसेसिंग चल रहा है, पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, तो यह भी एक वजह हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से गेहूं की एलर्जी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका पेट दर्द रह सकता है, आपको गैस बहुत बन सकती है, आपको लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या रह सकती है, स्किन पे आपको दाने निकल सकते हैं, एक्जिमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है, साथ ही में आपको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, मुंह में छाले रह सकते हैं, आपका जो मूड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, मूड स्विंग्स रह सकते हैं, बच्चा जो है वो अटेंशन मांगता है, स्पेशली किड्स में ये देखने को मिल सकता है। साथ ही में आपको और भी सिम्टम्स जैसे कि मसल वीकनेस हो सकती है, फटीग रह सकता है, आपका जो वेट है वो लॉस हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण है जो आप शुरुआती दौर में इग्नोर करते रहते हैं। आप समझ बैठते हैं अरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बड़ी समस्या भी हो सकती है, क्योंकि आपकी आंतें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको गेहूं से एलर्जी है। होम्योपैथिक उपचार इसके लिए संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। होम्योपैथी स्ट्रांगली बिलीव करती है इंडिविजुअलिटी पे। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आप जो है, आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेकर दवाई दी जाती है, और मेरी सिर्फ एक ही खासियत है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पे बिलीव करती हूँ। मैं दवाई देती हूँ तो इंडिविजुअल केस को स्टडी करके, और हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन गेहूं की एलर्जी के लिए यानी कि सीलिएक डिजीज के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम, सिलीशिया, नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब। ये कुछ मेडिसिन हम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है। अगर आप सोनू हैं, आप राकेश हैं, आपको प्रॉब्लम सेम है, लेकिन सोनू की प्रॉब्लम अलग होगी, राकेश की प्रॉब्लम अलग होगी। डिजीज भले ही सेम हो सकती है, लेकिन होम्योपैथी बिलीव करती है आपकी इंडिविजुअलिटी पे। इसीलिए आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट के बारे में, और आगे हम बात करने वाले हैं परहेज क्या करें, क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या होम्योपैथी इसे प्रॉपरली ठीक कर सकती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, गट एब्जॉर्प्शन में, जो आपका खाना है उसको एब्जॉर्ब करने में, गट हीलिंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर परहेज किया जाए, अगर लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस लाए जाएं, तो यह प्रॉपरली क्योर भी कर सकती है। तो इसीलिए होम्योपैथी पे भरोसा जरूरी है। परहेज क्या जरूरी है? आपको वीट, ग्लूटेन, मैदा आपको अवॉइड करना है। जो कि ग्लूटेन, हिडन ग्लूटेन होता है, जैसे कि पैक्ड जूसेस होते हैं, सॉसेस होती हैं, इनसे आपको बचना है। पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गई, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं।
आप क्या खा सकते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट ले सकते हैं, जैसे कि आप बकव्हीट ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हरी सब्जियां लीजिए, दाल ले सकते हैं, आप ये सब चीजें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप ध्यान से जब भी आप लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए, वहां पे लिखा होता है ग्लूटेन फ्री डाइट प्रोडक्ट, तो आप ये देखकर ले सकते हैं। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आप भरोसा रखते हैं तो आप 50% तो यहीं ठीक हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गट है वो हील हो जाए, आपको अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगे, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। आपकी जो प्रॉब्लम है आप उससे मुक्त हो जाओगे पूरी तरीके से, अगर आप डाइट में, परहेज में और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सही से लेते हैं, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस आप प्रॉपरली करते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी गट का ख्याल रखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कमेंट करके बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।